रीमा खान साहबा कोई पेशरफ्त हुई है इमरान खान साहब से जो मेडिकली आप लोगों ने कहा है कि रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खुले आसमान तले आप सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के प्रेस रूम में खड़े हैं। मुझे अफसोस है आपको सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर निकाल दिया गया है। ये इस दौर का मैं समझता हूँ एक पैगाम है पूरे मुल्क को। इस पे मजीद बात करेंगे। आपके हक के लिए लड़ना हम पर लाजिम है। आज इमरान खान साहब को जो जेल में, हडियाला जेल में जो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उसके हवाले से एक दरख्वास्त जो मैंने दाखिल की बतौर वकील, बतौर कोऑर्डिनेटर जो इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया है उन तक रसाई के हवाले से, उस दरख्वास्त की आज सुनवाई थी। ये दरख्वास्त एक अपील थी उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जारी किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हमने दायर की थी, 24/3/2025 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हफ्तावार मुलाकात होगी, 2 दिन मुकर्रर होंगे, लिस्टें दी जाएंगी, उन लिस्टों के मुताबिक मुलाकात होगी, उस ऑर्डर पर एक दिन भी अमल नहीं हुआ। वो तमाम लिस्टें, तमाम TCS की रसीदें हमने अदालत के सामने रखी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी और कहा कि इन अफसरान के ख़िलाफ़, जो हडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जो पंजाब का होम सेक्रेटरी है, जो वफाकी होम सेक्रेटरी या इंटीरियर सेक्रेटरी है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए ताकि ये मिसाल बने आइंदा के लिए। आइंदा कोई अदालत के हुक्म को टाल ना सके, रद्दी की टोकरी में फेंक ना सके। लेकिन हमारी उन तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को एक जुमले से रद्द कर दिया गया, एक मुस्कुरा के कह दिया गया कोई बात नहीं, आइंदा देखते हैं, अब आप आज चले जाइए। और उसके बाद भी अक्टूबर 2025 से आज अब हम 18 जून 2026 के दिन यहाँ खड़े हैं। एक दिन भी, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब खान साहब से उनकी बहनों की, वकला की, दोस्तों की मुलाकात कराई गई हो उस लिस्ट के मुताबिक जो 24/3/2025 के ऑर्डर के तहत जारी होना थी। तो ये नहीं हुआ। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2025 के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जिसने हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को रद्द किया था, अपील दाखिल की। ये याद रहे, अक्टूबर 2025 में हमारी अपील दाखिल हुई, जिसकी पहली सुनवाई आज 18 जून 2026 को हुई है। इस दौरान कई बार हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, हमने अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें दी, सब बेसूद रहा। ईद से पहले फिर एक मुलाकात हुई मेरी चीफ जस्टिस साहब से, मैंने उनको याद दिलाया कि हमारी ये दरख्वास्त, हमारी ये अपील अब 8 माह से लग नहीं रही, सुनवाई नहीं हो रही। तो बिलाखिर आज वो अपील जो थी अदालत के सामने लगी। उसमें आज मेरी एक इब्तदाई बहस सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया है उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल गफूर अंजुम को, उस वक्त के सेक्रेटरी जो होम थे पंजाब के उनको, और अब भी जो मौजूदा इंटीरियर सेक्रेटरी हैं वफाक के उनको। इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया गया है कि इस मामले को किसी तरफ हम लेकर जाएं। क्या पाकिस्तान कानून पर मबनी एक अदालत, एक मुल्क है, या अदालत का यहाँ कोई रोल नहीं है, अदालती अहकामात का कोई रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ डंडा, लाठी चार्ज, तेजाब फेंकना, उसके ज़रिए मुमलिकत को चलना है, रियासत को चलना है। तो ये कलीदी अहमियत का मामला है, ये मुलाकात का मामला है, खान साहब की सेहत का मामला है, उनके बुनियादी हुकूक का मामला है, उनकी बहनों, वकला, दोस्तों के हुकूक का मामला है। लेकिन सबसे मैं बढ़ के समझता हूँ ये अदालत की अपनी साख का मामला है। क्या इस मुल्क में कोई अदालती निज़ाम बचा है, बाकी है? क्या ये अदलिया अपने अहकामात के हवाले से खड़ी होने को तैयार है? ये सवाल है जो अब अदालत के सामने हमने रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जुमले में जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे हुक्म को माना इन्होंने तो कोई बात नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानते। कोई बात है? आसमान गिर जाता है जब अदालतों के अहकामात को नहीं माना जाता। आप में, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालत जाएं, अदालत से हुक्म लें। अगर उस हुक्म को टाल दिया जाए, उस हुक्म को ना माना जाए, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, तो फिर आपके और मेरे पास कुछ नहीं है। हम जंगजू नहीं हैं, हमने हथियार नहीं उठाने, हमने हमले नहीं करने, हमने बार बार अदालत को, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है। तो आज हम इसीलिए यहाँ आए थे कि अदालत के ज़मीर को एक बार फिर झंझोड़े और पाकिस्तानी कौम के सामने अपना मुकदमा रखें। 3 हफ्ते के बाद अदालत ने यह कहा है कि जो इसमें मुद्दा अलैह हैं उन सबको नोटिस जारी होगा और ये मामला 3 हफ्ते के बाद अदालत में फिर लगेगा।
मुबारक राजा साहब, दूसरी साइड पे जैसे आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत हो रही है, दूसरी साइड पे भी इल्ज़ाम आप पे लगाया जाता है कि तौहीन अदालत की मुर्तकब पीटीआई होती है, क्योंकि एसओपीज में और जेल प्रोटोकॉल में और ये सब कुछ मैनुअल में लिखा हुआ है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे मीडिया टॉक होती है। तो देखें ये तो बात की बात है ना, पहले आप मुलाकात कराएं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आप इस मफरूज़े पर कि कोई मीडिया टॉक होगी या जो आपने अपने जहन में एक एसओपी बनाया हुआ है उस पर अमल नहीं होगा, एक बुनियादी हक होता है हर कैदी का कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। जब आप किसी को जेल में डालते हैं तो आप सिर्फ उसके जिस्म को कैद करते हैं, उसके जहन को, उसकी जुबान को कैद नहीं करते। ये दुनिया जहां का सैकड़ों सालों से ये कानून राइज है। जेल में बैठे कैदी को किताबें लिखने की इजाज़त है, लिखी गई, हमारी तारीख इसकी गवाह है। पूरी तहरीक आज़ादी के दौरान हमारे असलाफ जेलों में थे, जेलों से वो पैगामात भेजते थे, ख़त भेजते थे, पूरी पूरी किताबें लिख कर भेजते थे। कि बिल्कुल एक लफ्ज़ 1978 में मार्शल लॉ के दौर में ज़ियाउल हक ने एक कायदा बनाया, उस कायदे को लेकर आज जो रियासत खड़ी होगी उसकी वो तशरीह की जा रही है जो ज़ियाउल हक के उस तारीख तरीन दौर में भी नहीं की गई। सन 78 का एक प्रिजन रूल है जिसका हवाला देते हैं, रूल 265। लेकिन अगर वो रूल हो भी, फिर भी ये देखना है कि आप पहले इजाज़त देंगे, मुलाकात होगी, उसके बाद आप देखेंगे। आप पहले से ये नहीं कह सकते कि आइंदा कोई मुलाकात नहीं होगी क्योंकि हमें ये तशवीश है या हमें ये यकीन है कि मुलाकात होने के बाद सियासी गुफ्तगू होगी। सियासी गुफ्तगू मोतबर गुफ्तगू है। आईने पाकिस्तान सियासी गुफ्तगू को अहम तरीन गुफ्तगू कहता है। ये पाकिस्तानियों के हुकूक की गुफ्तगू होती है। कौन कहता है कि सियासी गुफ्तगू कोई शजर ममनुआ है, कोई बुरी गुफ्तगू है? आइन का आर्टिकल 19A आज़ादी इजहार, जानने की आज़ादी, इंफॉर्मेशन की आज़ादी, ये बुनियादी हुकूक है। तो किस तरह आप किसी से ये हक छीन सकते हैं? तो हम ये बात करेंगे, पूरे वसूख से करेंगे और पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने ये मुकदमा रखेंगे कि आज ये रियासत मार्शल लॉ के दौर के एक रूल को बुनियाद बनाकर बुनियादी हुकूक से बहनों को, वकला को, पूरे पाकिस्तान को महरूम करना चाहती है। लेकिन हम कहते हैं वो रूल अगर है भी आपको इतना अजीज, फिर भी आप उस रूल का इतलाक तब करेंगे जब मुलाकात हो चुकी होगी। मुलाकात होने से पहले आप डंडे नहीं बरसा सकते, आप तेजाब नहीं फेंक सकते। बहुत शुक्रिया जी। इमरान खान की केसेस की समाअत के बाद यहाँ पे जो है वो बाहर आ रहे हैं। अलीमा खान साहबा, कोई पेशरफ्त हुई है इमरान खान साहब से जो मेडिकली आप लोगों ने कहा है कि दो हफ्ते के लिए उन्होंने कहा तक नहीं, 2 हफ्ते के लिए जो डॉक्टर उस्मान की पटिशन है वो जज ने कहा वो छुट्टियों पे हैं, जजेस इस वक्त छुट्टी पे हैं, तो इमरान खान का इलाज का फैसला 2 हफ्ते और इंतज़ार करेगा जब जजेस छुट्टी से वापस आएंगे। यही हमने सुना था, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इसलिए 2 हफ्ते से पहले डेट डॉक्टर उस्मान खान के केस की नहीं लग सकती। और बाकी जो दूसरी वाली मुलाकात की जो सलमान नकम राजा वो खुद बता देंगे आके, वो बेहतर समझा सकेंगे। नहीं, ये बताइएगा खान साहब की सेहत का मामला है, 2 हफ्ते आप इंतज़ार मज़ीद करेंगे? पहले भी इतना ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है, कहा जाता था 3 इंजेक्शन लगने हैं लेकिन 5 लग चुके हैं खान साहब को। देखिए जज साहब तो ये भी कह रहे थे देखो वक्त लगता है, वो उसको क्या, वो जो सुप्रिटेंडेंट को बुलाने के लिए ना, उसको भी वो जज साहब कह रहे थे वो वक्त लगेगा ना, क्योंकि टाइम लगता है ना अडयाला तक मैसेज पहुंचना, पता नहीं कोई कागज़ में जाना होगा, फिर कागज़ 1 महीना तो हाँ। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी के अंदर हमें अदालतों से इंसाफ, हम फिर भी अदालतों के सामने करें, लेकिन जब मुलाकातों और इसके लिए अदालतें ये करेंगी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका ना इलाज का ना उनकी मुलाकातों का साफ साफ केस है, इंसाफ मांगने आए हैं, कोई कॉमा पेश ज़बर की टेक्निकल, यहाँ पे सारा जो आप देखा करें लॉयर्स खड़े होते हैं क्या कर रहे होते हैं जी, कॉमा मिसिंग है, फुल स्टॉप मिसिंग है। ये इंसाफ होता है कि तुम अपना वो कागजी कार्रवाई के अंदर फुल स्टॉप ख़त्म हो गया जी, ज़बर ज़ेर पेश ख़त्म हो गया, ये इंसाफ के तरीके हैं? आप इंसाफ मांगने आते हो इन अदालतों में, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या ज़रूरत है इन बिल्डिंगों की? अगर यही करना है, अगर सरकारी अफसरों की तरह करना है, तो फिर इंसाफ तो हमें मिलना चाहिए वो सेक्रेटेरिएट से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी अभी आप देखें टाइम लगेगा सुपरिटेंडेंट तक ये नोटिस भेजने को, जो भी ये जज साहब कह रहे थे, अब उसको भी टाइम लगेगा। आजकल फ़ोन भी है, व्हाट्सएप है, सारा कुछ चलता है। हाँ, फिर छुट्टी पे चले जाना है।
इसलिए इमरान खान की मेडिकल इमरजेंसी की किसी को जल्दी नहीं है। 8 महीने अगर जज साहबों को दर्द होता ना, सबसे पहले पूछते ये इंसानियत नहीं है। ये जज साहब कहते ये इंसानियत नहीं है। क्या 8 महीने से ये वायलेशन हो रही है? बुलाओ सुपरिटेंडेंट को और उसको जेल में डालो। मतलब ये इतने वायलेशन के ऊपर जजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? मैं एक जो अपील के लिए जा रहे हैं, जो इंसाफ मांगने जा रहे हैं, वो अपने पॉइंट, मैं लॉयर नहीं हूँ और हम लॉयर नहीं हैं। हम अदालतों के जब बाहर खड़े होकर इनसे मांगते हैं, हम इंसाफ मांगने आए हैं या देखने आए हैं कि उसके ऊपर जबर लगा है, कॉमा, फुल स्टॉप, ओ दोबारा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी है, यही हम सुन रहे होते हैं। अच्छा एक सेकेंड, और दूसरा, अगर ये छुट्टी पे चले जाते हैं, अगर इंसाफ यहाँ नहीं मिलेगा, मैं आज बता रही हूँ हमारी फ्रस्ट्रेशन का लेवल, क्योंकि जब नीयत नज़र आती है इंसाफ देने की तो वो नज़र आ जाएगी। जब ये 26वीं तरमीम की अदालतें हमें नज़र आएंगी, हम एक ही चीज़ कह सकते हैं, सिर्फ हम नहीं होंगे सड़कों पे, हम पूरा मुल्क सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सलमान अग्रवाल साहब बताइएगा आज क्या पेश हुई है? बाहर प्रेस रूम बनाया है, बाहर आ जाए सर। अच्छा नहीं उधर आ प्रेस रूम बाहर बनाया है।